एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप सभी वाकई ही हैरान हो जाएंगे। साथ ही पिता ने बेटी से ये कहा, चलो एक्टिंग करते हैं। उस वक्त 12 साल की बेटी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। देखते ही देखते बेटी की सांस थम जाती है और ये घिनौना कृत्य पिता अपने फोन में कैद कर लेता है। यही नहीं बल्कि इसका इल्जाम भी वो अपने भाई और पिता और बाकी घर वालों पर लगाता है। ना जाने वो अपने परिवार को किस बात का सबक सिखाना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वारदात है नागपुर के कलामना थाने की। दरअसल नागपुर के इस इलाके में रहने वाला मजदूर 4 नवंबर को किसी काम से घर से दूर गया था। उस वक्त इस व्यक्ति की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर में उसके माता पिता, भाई और उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां मौजूद थी। लेकिन जब 6 नवंबर की सुबह वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है। वो व्यक्ति देखता है कि उसकी 16 साल की बेटी पंखे से लटकी हुई है। राम प्रसाद शोर मचाना शुरू करता है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं तो राम प्रसाद अपने ही परिवार पर अपनी बेटी की हत्या का इल्जाम लगाते हैं। वो कहता है कि दादा दादी, उसके भाई और उसकी पत्नी और तो और उसकी खुद की पत्नी पर भी इस हत्या का इल्जाम लगाता है, जो कि अपने मायके गई हुई थी। पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है तो पता चलता है कि राम प्रसाद की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। ये उसकी दूसरी पत्नी है। दरअसल राम प्रसाद का व्यवहार हर किसी के साथ थोड़ा अजीब था। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि सब उसके हिसाब से हो, लेकिन जब चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई तो उसने अपनी ही बेटी के साथ ये खेल खेला। दरअसल हुआ यूं कि कुछ समय पहले राम प्रसाद और उसकी पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशन को लेकर झगड़ा हुआ, जिस बात पर पत्नी उसे छोड़कर मायके जा बैठी और उसकी पत्नी का साथ परिवार के सभी लोगों ने दिया। इस बात से राम प्रसाद काफी नाराज था। उसने 5 नवंबर के दिन में अपनी बेटे को अपने पास बुलाया और उससे ये कहा, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है? बेटे ने झट से हाँ बोल दिया तो राम प्रसाद ने बेटे से ये कहा कि अगर तुम्हें अपनी मम्मी को घर बुलाना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना पड़ेगा। राम प्रसाद अपनी बेटे से पहले एक सुसाइड नोट लिखवाता है, जिस सुसाइड का जिम्मेदार वो लड़के के दादा दादी, चाचा चाची और माँ को बताता है। सुसाइड नोट लिखने के बाद रात के 10 बजे पिता लड़के को पंखे से लटकने की एक्टिंग करने को कहता है। उस वक्त राम प्रसाद की छोटी बेटी भी कमरे में मौजूद थी। राम प्रसाद पहले बेटे की कुछ तस्वीरें खींचता है, जिसके बाद वो नीचे पड़े स्टूल को लात मार के हटा देता है और बेटे की मौत हो जाती है। लेकिन जब घटना लोगों के सामने आती है तो राम प्रसाद की 12 साल की बेटी सब कुछ बता देती है। राम प्रसाद लोगों की नजरों से बचने के लिए घर से दूर था, लेकिन वो घर के आसपास ही मौजूद था। 12 साल की बेटी के बयानों से और राम प्रसाद के फोन से ये साफ हो गया कि बेटी की हत्या राम प्रसाद ने की है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।